हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है कोर्टिसोन। इस वीडियो के अंदर हम कोर्टिसोन के स्ट्रक्चर को देखेंगे और साथ में इसके सिंथेसिस को भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कोर्टिसोन के बारे में, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि इसका जो टोटल सिंथेसिस है वो रिपोर्ट किया था वुडवर्ड एंड कोवर्कर ने। इसके बाद में सेकंड पॉइंट कहता है कि ये एक एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन होता है और इसका यूज कर सकते हैं हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर रूमेटिक फीवर के ट्रीटमेंट में। अब इसकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कोर्टिसोन की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, जिसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 6 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी और एक 5 मेंबर रिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C21H29O5। तो ये है इस कोर्टिसोन का मोलिकुलर फॉर्मूला। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिंथेसिस की। कोर्टिसोन का जो सिंथेसिस है वो शुरू होता है डिल्स एल्डर रिएक्शन से, और डिल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर लेते हैं पी बेंजोक्विनोन। और ये जो पी बेंजोक्विनोन है ये यहाँ पर एक्ट करता है एज ए डाइनोफाइल। और दूसरा जो हम मॉलिक्यूल लेते हैं वो है 3 एथोक्सी पेंटा 1 3 डाइइन, यानी कि ये डाइइन है और ये डाइइनोफाइल है, और ये दोनों आपस में शो करते हैं डिल्स एल्डर रिएक्शन, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। अब ये जो कंपाउंड है इसका होता है रिडक्शन निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब इसका फिर से हम रिडक्शन करवाएंगे, जो कि होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, और इसके बाद में ये बनाता है डाइइनोल ईथर। अब ये जो डाइइनोल ईथर होगा ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये इस कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है ट्राइटोन बेस की प्रेजेंस में, जिसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, हम बेस लेंगे देन उसके बाद में डिहाइड्रेशन करवाएंगे, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपको कीटो ग्रुप दिखाई दे रहा है इसका करवाना होगा प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन करवाने के लिए हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में, जिसके बाद में इस कीटो ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इथाइलिन कीटल। अब इसके बाद में ये कंपाउंड शो करता है ओपनर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो लेस हिंडर 2 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और उसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन होती है बेस के साथ में, और उसके बाद में इन रिएजेंट के साथ में ये रिएक्शन शो करता है और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। अब ये जो कंपाउंड है ये रिएक्ट करता है CrO3 के साथ में, और साथ में यहाँ पर होता है पिरिडिन, और उसके बाद में आपको इस तरीके के रिएजेंट के साथ में भी रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, जो कि अटैक करता है हिंडर्ड ग्रुप के ऊपर। इसके बाद में आपको कुछ ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। अब ये जो कंपाउंड है ये रिएक्ट करेगा HgSO4 के साथ में, और आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर होगा इसका डिहाइड्रेशन, देन उसके बाद में होगा इसका हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम के अंदर, फिर आपको कुछ इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो कंपाउंड है ये आपको काफी सारे रिएजेंट के साथ में रिएक्ट होता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर इंक्लूड है NaBH4। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कीटो ग्रुप का रिडक्शन, फिर सेकंड स्टेप के अंदर ये होगा लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, और थर्ड स्टेप के अंदर ये रिएक्शन करेगा बेस के साथ में, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कंपाउंड रिएक्ट करता है CrO3 के साथ में पिरिडिन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर हम यूज करते हैं ल्यूमिक्स रिएजेंट, जिसके बाद में ये जो कंपाउंड है ये ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर होती है इंट्रामोलिकुलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, जिसके बाद में आपको ये कंपाउंड इस तरीके से कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा। अब ये रिएक्ट करेगा THCl और पिरिडिन के साथ में, और ये कन्वर्ट होगा इस तरीके से। अब ये फिर से क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन के लिए हम यूज करेंगे PDPaCO3 और साथ में हम लेंगे H2, जिसके बाद में ये जो कंपाउंड है ये यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये रिएक्ट करेगा इस मॉलिक्यूल के साथ में और कन्वर्ट होगा इस तरीके के कंपाउंड में। फिर से क्या करता है, ये काफी सारे रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है और कन्वर्ट होता है ऐसे कंपाउंड में। अब ये क्या करता है, ये फिर से रिएक्शन करेगा इन 2 रिएजेंट के साथ में। फिर जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी वो इस पर्टिकुलर साइड पर देखने को मिलेगी, जिसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर अब इस कंपाउंड का होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करवाने के बाद में आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब ये कंपाउंड यहाँ पर करता है डाइयोल फॉर्मेशन। डाइयोल फॉर्मेशन करने के बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसका फाइनल स्टेप के अंदर होता है हाइड्रोलाइसिस एंड होता है डीप्रोटेक्शन, जिसके बाद में हमारा जो कोर्टिसोन है उसका सिंथेसिस हो जाता है। तो ये था कोर्टिसोन का सिंथेसिस। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कोर्टिसोन का सिंथेसिस किस तरीके से होता है, और साथ में हमने उसकी स्ट्रक्चर भी देखी और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।